हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो ये है एक्चुअली पहले वेलकम कर लेते हैं आप लोगों का। वेलकम बैक टू माय चैनल। शालूज़ लाइफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शालू और यहाँ हम आए हैं देवताओं पे जोत लगाने के लिए। जिनके होंगे उनको नॉलेज होगी, उनको पता होगा कि क्या होते हैं और क्या नहीं। आई होप कि बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं, पर जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। सो यहाँ पर दीदी जोत लगा रही है देवताओं की। हम 3 जगह गए थे। दूसरी जगह की मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी, इसी वजह से वीडियो नहीं बनी है। तीसरी जगह की जो है, जो बड़ी है, जो मतलब बड़े देवता, मतलब जिनको सेठू बोलते हैं, वो है, वहाँ की मैंने बनाई है क्योंकि मैं खुद ही पहली बार गई थी। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और मैं 14 साल में पहली बार उधर गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि हाँ मैं कब गई थी। 17 साल की 17 साल से ऊपर इनका दी की शादी को हो गए हैं 22 साल। तो हमारे तीनों के उसमें ही 5-5 साल का गैप है शादी को। बाकी मैं यहाँ 14 साल में पहली बार गई थी, तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है। आप लोग एंजॉय करो। आज है 17 तारीख, तो 17 तारीख को छोटी होली है। गाइज़, आपको हैप्पी होली मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब की पूरी फैमिली को। मैं पूजा कर चुकी थी तो मेरे ही हाथ में फ़ोन था, मैं नहीं खुद को ले पाई पूरे व्लॉग में। कहीं से कहीं तक मैं आपको नहीं दिखूँगी। शायद होलिका पूजने के लिए जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा दिख जाऊँ मैं, वो चीज़ भी आप लोगों को बता दूँगी। और ये था मेरा भतीजा और ये थी वो जगह सेठू बाबा जी की जहाँ पे हम जोत लगाने के लिए गए थे। ये सबसे बड़े हैं, तो इन्हीं के यहाँ पे हम जोत लगाने गई थी। और यही यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ पे मैं 14 साल में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, क्योंकि हर बार मेरी सास जाती थी, बच्चे चले जाते थे, पर मैं कभी नहीं गई हूँ। अब की बार बाबा जी ने मुझे भी बुलाया और मैं गई, और सच में मुझे बहुत मज़ा आया है यहाँ जाने पे। तो गाइस, होली है, बच्चों को कलर दीजिए, बट ऐसे दीजिए जो उनको नुकसान ना दे। आप भी ऐसे यूज़ कीजिए जो आपको नुकसान ना दे, और जितना हो सके ध्यान से खेलिए। अपना भी ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए। बाकी आगे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। अब हमने यहाँ पे पूजा ख़त्म करके घर की तरफ हम रवाना हो गए थे। दी दूसरी दूसरी स्कूटी बाइक पे थी और मैं स्कूटी पे थी, क्योंकि वो भैया के साथ थी और मैं भतीजे के साथ थी, तो इसलिए हम अलग अलग दिखेंगे। दी चली गई थी और यहाँ पे मैं थी, तो मैंने सोचा आते हुए तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, पर जाते हुए मैं शूट थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी देवताओं की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और सॉरी कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही इसी तरीके से ही, मतलब स्टार्ट ही यहाँ से किया है व्लॉग। मैंने मॉर्निंग का आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया कि हमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, लेट हो रहे थे इसलिए। बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज हमने पूरी, खीर, हलवा बनाया था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हलवा होता है, क्योंकि वो हनुमान जी की लिए निकलता है, जोत भी लगती है। पता होगा बहुत से लोगों को, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। और गाइस, हम आ गए हैं यहाँ पे होली पूजने के लिए। मैंने बच्चों को फ़ोन दे दिया था क्योंकि हम होली पूज रहे थे इसलिए। और यहाँ पे इस तरीके की भीड़ लगी रहती है काफ़ी। आप लोग देख रहे हो, ये मैं हूँ और मेरी बराबर में दोनों साइडों में दोनों जेठानियाँ बैठी हैं। और इधर जो आपको पिंक साड़ी में दिख रही हैं वो मेरी सास है। अभी मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को भी।
यहाँ पे पूजा हो रही है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ पे ऐसी ही पूजा की जाती है होलिका दहन वाले दिन। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके की पूजा होती है और आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया आज छोटी होली को। रंगों का त्यौहार तो जाहिर सी बात है बहुत पसंद होगा कुछ लोगों को, बट मुझे सच में बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि कलर से ना मुझे एलर्जी है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं कलर नहीं खेलना पसंद करती। तो गाइज़ मेरे व्लॉग लेट आते हैं क्योंकि कुछ रीज़न होते हैं। अभी मैं सारे रीज़न नहीं बता सकती हूँ, बट आप लोग इतना प्यार इतना सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बिना स्किप किए मेरे वीडियो देखिए और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे पास कोई सपोर्टिंग नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जो मेरे वीडियो को हैंडल कर सके, एडिट कर सके या मैं किसी की हेल्प ले सकूं। मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है, मुझे खुद ही करना पड़ता है। और सच बताऊं तो मुझे नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, जो सपोर्ट दे रहे हैं, मैं उसी वजह से इतना भी कर पा रही हूँ। अगर मुझे ये सपोर्ट ये प्यार ना मिले तो शायद मैं इतना भी ना कर पाऊँ। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए, मुझे पता रहेगा कि कौन कौन ब्लॉग देखता है कौन नहीं देखता है, और अच्छे लगते हैं तब, बुरे लगते हैं तब, जो भी आपको ठीक लगे उसी हिसाब से कमेंट कर दीजिए। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूजा हो गई हमारी। एक माला होती है, बुरकले बोलते हैं उनको, मतलब बनाए जाते हैं घर पे ही। वैसे तो आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, पर बहुत से लोग घर पे ही बनाना ज़रूरी समझते हैं, तो कुछ लोग घर से बना लेते हैं, कुछ लोग वैसे ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। अब हमें जो जल था वो लेके चारों तरफ घूमना है होलिका माता के पास, विशेष मांगनी है अच्छी अच्छी। और मैं आप लोगों के लिए भी विश करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि आप लोग खुश रहोगे तो मैं भी खुश हूँ, मैं खुश हूँ तो आप लोग भी खुश हो, है ना। क्योंकि हमारा फैमिली सपोर्ट बन गया है, हम एक फैमिली हैं, तो एक दूसरे के लिए तो विशेष मांग ही सकते हैं ना। तो जैसे ये जल लेके जा रही है ऐसे ही हमें चारों तरफ से जल लेके घूमना है। ये देखिए, ये हम इधर से अभी आने वाले हैं। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, इसीलिए सब कुछ हमने बहुत जल्दी जल्दी किया है। ये आ गई, मैं और मेरी जेठानी में एक साथ थी, और मेरी जो बड़े वाली जेठानी थी वो और मेरी सास, ये दोनों एक साथ थे। बाकी गाइज प्लीज़ 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 आप लोग बताना कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। मैं हर वीडियो में हर ब्लॉग में यही चीज़ बोलती हूँ कि जो भी अच्छा लगे आपको ब्लॉग, उसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे खुशी हो कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। यहाँ पे हमारी कम्प्लीटली पूजा ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे थोड़े से पैर वगैरह छुए जाते हैं। देखिए मेरी जेठानी कर रही है, और ये मेरी बड़ी जेठानी है।
ये है थोड़ा सा व्यू इस तरीके से। इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये मेरी छोटी जेठानी है, ये बड़ी। जहाँ पे हमने होलिका दहन की थी वहीं पे ना शाम को प्रोग्राम होता है, मतलब झांकी वगैरह निकलती है। ये सब उसी के लिए ही था कि एक छोटा सा होता है कि मतलब गलियों में घूमते हैं बताने के लिए, इसी तरीके से। तो ये थोड़ी सी उसकी झलक है। शाम को जो भी प्रोग्राम हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, सॉरी उसके लिए, क्योंकि हम लोग गए नहीं थे, इसलिए बच्चे ही गए थे। खाना बनाना था पर खाना नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह ही हैवी नाश्ता हो गया था पूरी और हलवे का, मैंने आप लोगों को बताया था। इसीलिए हमने दोपहर को जब थोड़ी सी भूख लगी तो हमने छोले भटूरे मंगा लिए, पार्टी हो गई। सो गाइस, उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, जिस वजह से हम दिन में सो गए और अब शाम के खाने की तैयारी हो चुकी थी। हमें जो दिन में बनाना था वो हमने शाम को बनाने की सोच ली कि जो दिन में बनाना था वो शाम को ही बना के खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को चाहिए था। इसलिए मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ कचौरी बनाने के लिए, और मैं कचौरी बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। और प्लीज़ जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, व्लॉग पूरा देख के जाएं बिना स्किप किए। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। और प्लीज़ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी। सो ये व्लॉग होने वाला है मेरा कम्प्लीटली। एंड गाइस, कल होली है, थोड़ा सा मल के खेलना, अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि अपनी देख रेख अपने हाथ में ही है। एक मुझे आपसे आप लोगों से एक बात करनी थी। मैं आप लोगों से बोलना चाहती थी कि जब हम जोत लगाने के लिए गए थे, पूजा करने के लिए गए थे, तो मुझे वहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ कुछ अजीब लगी, मुझे पसंद नहीं आई। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम देवताओं पे जोत लगाने के लिए गए थे, और यहाँ पे भी होलिका दहन के पास हमने पूजा भी की थी। वैसे तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो भी हम थाल में रख के लेके जाते हैं, पर यही चीज़ अगर हम पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं या देवताओं पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, मैंने वहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस की है कि वहाँ पे मतलब बताशे चढ़ाए जाते हैं या पूड़े वगैरह चढ़ाए जाते हैं या तेल चीनी वगैरह जो भी कुछ चढ़ाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सामान ना अलग अलग होना चाहिए। जैसे माता को पूजने जाते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा कि किस तरीके से पूजी जाती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर वो होली के बाद ही कुछ दिनों बाद आती है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तब बताऊँगी आपको उसके बारे में भी। बट अगर हम ऐसी ही चीज़ें अलग अलग करते तो शायद वो किसी के पेट में चली जाए, मतलब किसी ज़रूरतमंद इंसान को मिल जाए, वेस्ट ना जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता। अगर हम किसी को वैसे नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसे तो दे सकते हैं। वेस्ट करने से हम उल्टा सिर पे पाप ही चढ़ाते हैं ऐसे करके ना, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। एक अकेले मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, सबको इस तरीके से सोचना चाहिए कि हम मंदिर में जो भी चढ़ा रहे हैं एक अलग पॉलीथीन में लेके जाएं, ताकि मंदिर में पंडित जी होते हैं या फिर कोई और होता है जिसको ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, तो वो उनके काम आ सके। हम सारी चीज़ों को मिक्स करके अगर मंदिर में चढ़ाएंगे या देवताओं पे ऐसे ही डाल देंगे कि हाँ देवताओं पे चढ़ रहा है, पर फ़ायदा क्या उस चीज़ का, जब वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गीली हो जाती है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कोशिश करो कि कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड से करें कि हाँ ये चीज़ वेस्ट होने से अच्छा है कि किसी ज़रूरतमंद के हाथ में लग जाए, उनके पेट में चली जाए।
मंदिरों में जाते हैं दूध चढ़ाने के लिए। अरे दूध चढ़ाने से अच्छा है कि आप लोग एक दूध की थैली लेके जाइए, वो रख दीजिए ताकि पंडित जी के काम आ सके, या फिर वो किसी को दे सके, ताकि किसी के घर में चाय दूध का काम हो जाए। तो यार सोच बदलो, क्योंकि हम बदलेंगे, आप बदलोगे तभी तो दुनिया बदलेगी। अगर मैं सही कर रही हूँ, सही बोल रही हूँ तो मुझे ज़रूर बताना, मैं गलत बोल रही हूँ तो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ और क्या सही बोल रही हूँ। इसीलिए, और ये हेल्प भी आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। सो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे बता दीजिए कि कैसे लगते हैं आप लोगों को व्लॉग। तो गाइस यहाँ पे मेरे आलू रेडी हो गए हैं, पिठी भी रेडी कर लेते हैं फटाफट से और फिर बनाते हैं कचौरियाँ। ये लीजिए कचौरियाँ रेडी, एंड मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ कल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।